आज मेरी मम्मी ने सुबह से ही दुखड़ा रोना शुरू कर दिया था। अरे, कौन से बड़े भारी काम करती है तेरी पत्नी? ये काम तो हम लोग रोज करते हैं। चूल्हा चौका, झाड़ू पोछा, 4 काम निपटाने में ही पूरा दिन निकाल देती है। ऊपर से इसका ये दुखता है, वो दुखता है, ये नाटक भी चलते रहते हैं, जैसे हमने कभी कोई काम किए ही नहीं है। थोड़ी देर बाद धर्मपत्नी को कहने गया तो देखना तो दूर, वो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी, केवल चुपचाप सुने जा रही थी, जैसे उसके खुरापाती दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही हो। ऐसे में मम्मी की बात मुझे सही लगी। ना लगे भी तो कैसे, मम्मी भी तो कितना काम करती थी पहले। लेकिन ये हमारी लक्ष्मी जी का तो अलग ही नाटक नौटंकी है। लेकिन मैं भी क्या करता, दोनों के बीच आखिर पिसना तो मुझे ही था। इसलिए पत्नी से बात करने के लिए मैं उसके पीछे हो लिया। अंदर जाते ही मैंने भी गुस्से में कह दिया, अरे काम ही क्या है, मुझे देखो, सुबह से उठता हूँ, घर के बाहर दिन भर ड्यूटी पर रहता हूँ, पूरा दिन काम करता हूँ, तब जाकर शाम को थोड़ा आराम नसीब होता तो तुम लोगों की किचकिच चल रही होती है। लेकिन पत्नी भी कहाँ मानने वाली थी। अभी उसके सामने मम्मी भी तो नहीं थी कि बोलते समय कोई लाज लिहाज करना पड़े। तो मुझे बोल पड़ी कि ठीक है पति परमेश्वर जी, एक चैलेंज है, बस एक दिन आप मेरी जिंदगी जीकर दिखाइए, सब पता चल जाएगा। बोलने क्या, कोई भी कुछ भी बोल देता है। क्योंकि कल इतवार था तो मैंने भी भावनाओं के सागर में बहते हुए कह दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल ही कर दूंगा। कल दिन में तुम कुछ भी काम मत करना, बस बैठी रहना। ये जो दिन भर इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी के घर गप्पे मारने जाती हो और बच्चे कुछ टाइम में अपने मायके वालों से फोन पर बात करने में लगा देती हो, अगर पूरा दिन टाइम पास नहीं करोगी तो ये काम केवल कुछ ही समय में निपट जाएगा, बड़े आराम से। बाकी कल देख ही लेना, मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा। पत्नी धीरे से मुस्कुराई और कहा, नहीं नहीं पति परमेश्वर जी, कल आपको पूरे घर का काम नहीं करना है, बस आपको मेरे हिस्से के कुछ 4 ही काम करने हैं। बस 4 काम? ये सुनकर तो जैसे मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने कहा, बताओ कौन से काम करने हैं? तो पत्नी बोली, पहला काम, मैं कपड़े धोकर दूंगी और आपको बस उन्हें सुखाना है। दूसरा काम, मैं सारे बर्तन मांज कर दूंगी, आपको उन्हें बस जमाना है। तीसरा काम, मैं सारे घर में झाड़ू पोछा करूंगी, आपको बस कचरा उठाना है और कचरा गाड़ी में डालकर आना है। चौथा और आखिरी काम, रात को सोने से पहले अगले दिन के खाने की तैयारी। मैंने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम भी ना अच्छा खासा मौका दे रहा था आराम करने का और उसे भी हाथ से गवा रही हो। खैर ठीक है, कल सुबह मैं तैयार रहूंगा। अगली सुबह हो गई, सबका चाय नाश्ता हुआ। उसके बाद पत्नी ने सारे बर्तन धोकर टोकने में रख दिए तो मैं बर्तन जमाने के लिए आगे बढ़ा। उतने में ही पत्नी बोली, अरे अरे पतिदेव, बर्तन के ऊपर का पानी निथरने दीजिए जरा। उसके बाद यह जो चीनी की प्लेटें हैं उनको वहाँ सामने रखना है, और हाँ, पहले कपड़े से पोंछ लेना। फिर यह जो कांच का डिनर सेट है इसको सिंक के नीचे वाले हिस्से में रखना है। इनको भी अलग अलग रखना है, एक के साथ एक रखेंगे तो टूटने का डर रहेगा। और यह दूध की तपेली, इसे धूप में रखना जो खिड़की से आती है, ताकि इसकी स्मेल चली जाए। और यह पापा जी की दवाई का ग्लास उनके कमरे में रखना, अच्छे से सुखा कर रखना है। मैंने पत्नी की बात सुनी और ठीक वैसे ही बर्तन जमाने लग गया। बर्तन जमाते जमाते कब 20 मिनट निकल गए पता ही नहीं चला। क्या करता, चीनी की प्लेटें थी, हल्के हाथ से ही साफ करनी पड़ी, कहीं टूट जाती तो। डर था कि रोज मम्मी तो मेरी पत्नी को सुनाती है ही, कहीं आज मुझे सुनना न पड़ जाए। फिर पत्नी ने झाड़ू निकाली और कचरा वहीं छोड़ दिया। मैंने जैसे ही कचरा उठाने गया तो पत्नी ने बताया कि पतिदेव जी, कचरे को अलग अलग करके डालना है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। और किचन में जो मैंने अभी सब्जी साफ की थी उसमें जो हरी भरी चीजें और कुछ डंठल वगैरह है वह नीचे गाय माता को खिला देना। साथ में रात की रोटी भी रखी है, वो भी ले जाना।
मैं भी एक हाथ में गीला कचरा और एक हाथ में सूखा कचरा और किचन का कचरा लेकर आंगन से बाहर की ओर गया तो कॉलोनी में पहले से ही गाय माता अपने दर्शन दे रही थी। तो मैं उनके पास गया, उनको रोटी खिलाने लग गया तो गाय माता ने थोड़ा बहुत खाया और थोड़ा बहुत कचरा फैला दिया। फिर वापस से झाड़ू लेकर उसे साफ करने में लग गया। कचरे की गाड़ी की आवाज तो आ रही थी, लेकिन गाड़ी अभी तक आई नहीं, शायद जगह जगह पर रुकते हुए आती है, इसलिए समय लग रहा था। तो मैं उसका इंतजार करने बाहर ही खड़ा हो गया। अकेले इंतजार करने में बोरियत होने लगी तो अपना मोबाइल निकाल कर चलाना शुरू कर दिया। कुछ 8-10 मिनट के बाद गाड़ी आ गई तो उसमें कचरा डाल के फिर से घर में दाखिल हो गया। निकल गए 10-15 मिनट फिर से। मैं थोड़ी देर ही बैठा, तभी पत्नी को देखा तो मैडम सभी के कपड़े इकट्ठा कर रही थी धोने के लिए। मैंने सोचा अभी कपड़े धोने में टाइम है, तब तक आराम कर लूं। तो बाथरूम में से जोर जोर से मोगरी की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि पत्नी कपड़ों को धो नहीं रही, दिन भर के अपने गुस्से को निकाल रही हो। इसलिए मैं तमतमाते हुए बाथरूम के पास गया और उसे बोलने ही वाला था कि गुस्सा निकालना ही है तो मुझ पर निकालो, कपड़ों पर नहीं। तब देखा कि वह मेरी ही जीन्स को रगड़ रही थी, जिसके ऊपर मैंने कल कड़ी गिरा रखी थी। मैं अपनी बात को मुंह में दबाए धीरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो 2 बाल्टी कपड़े मेरे सामने रखते हुए बोली, अब इन्हें सुखाकर आइए। और हाँ, सारे कपड़ों का रंग धूप में उड़ जाता है, इसलिए छांव में सुखाना। और यह जो शर्ट और पैंट है, इनको उल्टा करके डालना ताकि इनका भी रंग न जाए और धूप भी लग जाए। सारे कपड़ों को क्लिप लगा देना और अलग अलग और एक दूसरे से दूर दूर सुखाना ताकि अच्छे से सूख जाए। पता नहीं कब बारिश आ जाए और इन्हें उठाना पड़े। मैंने उसकी सारी आदेशात्मक बातें सुनते हुए बस हाँ में गर्दन हिलाई और ऊपर छत की ओर चला गया। छत पर जाते ही एक एक कपड़ा अलग अलग करके सुखाने लग गया। पैंट को उल्टा करके डाली, शर्ट की बटन लगाए, रस्सी पर कपड़े डालते हुए देखा कि कॉलर और पैंट के ऊपर के सारे दाग निकल चुके थे। मन ही मन पत्नी की तारीफ करने लग गया। फिर बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, उनको सुखाना तो बड़ी मुश्किल का काम लगा। जैसे ही एक कपड़ा डालता, वैसे ही हवा का झोंका उन्हें उड़ा देता था। एक हाथ से कपड़ा पकड़ता, एक हाथ से पिन लगाता। जैसे तैसे कपड़े डालने में आधा घंटा चला गया। थोड़ी देर बाद नीचे की ओर आ गया तो पत्नी खाना बना चुकी थी। सिंक में बर्तन जमा हो चुके थे। बीच बीच में आने जाने वाले भी चल रहे थे, इसलिए चाय के बर्तन वापस से सिंक में हाजिर हो गए। पत्नी ने वह सारे बर्तन मांज धोकर साफ कर दिए और सबको खाना परोसने लग गई। सबने खाना खाया और फिर से सिंक में बर्तन जमा हो गए सबके खाने के। मैं जो पहले के बर्तन जमा ही रहा था, तब तक पत्नी ने दूसरे बर्तन मांज धोकर रख दिए और दया के भाव से मुझसे बोली, अब इन्हें रहने दीजिए, दोपहर के बाद जमा दीजिएगा आराम से। मैंने देखा इतनी देर में सुबह से वह एक बार भी बैठी नहीं और ना ही उसने अपने फोन को हाथ तक लगाया। तो मैंने इतराते हुए कहा, क्या बात है, आज तुमने एक बार भी अपने फोन को हाथ नहीं लगाया? तो वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आप ही को तो फोन लगाती हूँ और आज आप घर पर हैं तो और किसे लगाऊं? इस पर मैंने कहा, क्यों, अपने मायके में किसी को नहीं लगाती फोन? मम्मी तो कहती है कि दिन भर मोबाइल पर लगी रहती है। मेरी तरह ही मेरे मायके की औरतें भी काम में ही बिजी रहती है। बार त्योहार पर या छुट्टी के दिन बातचीत कर लेते हैं। और अगर मम्मी ने ऐसा बोला तो ठीक ही बोला। बच्चों की ट्यूशन वाली, गैस कनेक्शन वाला, डेस्क वाला, दूध वाला, ऑनलाइन सामान लेना समेत आधे से ज्यादा काम तो आजकल मोबाइल पर ही होते हैं। वो निर्विकार भाव से बोली। इतने में ही मम्मी की आवाज आई चाय बनाने के लिए। तो पत्नी चाय बनाने लग गई। वापस से चाय के बर्तन सिंक में चले आए। पत्नी ने उनको भी धोए और रख दिए। फिर पत्नी झाड़ू निकालने में लग गई। यह सुबह से दूसरी बार की झाड़ू थी। कचरा तो इकट्ठा हो ही चुका था। किचन में धुले हुए बर्तनों का ढेर देखकर ही मुझे डर लग रहा था कि इनको पोंछकर सुखाकर फिर जमाना है। रात का खाना हुआ, वापस सिंक में बर्तन आ गए। पूरा दिन यही चक्कर चलता रहा और अब तो मैं इस काम से पक गया था। तो सच में मुझे पत्नी पर दया आ रही थी। जिन चीजों को सिर्फ सुखाने में मुझे आलसी आ रही है,
उनको तो मेरी पत्नी धोकर चमकाती है, फिर सुखाती है, उसके बाद प्रेस करके अच्छे से जमाती है। न जाने यह काम रोज कर करके वो कितनी ही बोर हो चुकी होगी। और कुछ सालों से तो उसने फरमाइश ही करना छोड़ दिया है। कहीं न कहीं उसके ऐसे बर्ताव से मैं उसे घमंडी समझने लगा था। रात को मैंने पत्नी से कहा, आज मुझे पता चला कि तुम दिन भर कितना काम करती हो और कितने अच्छे से करती हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम मेरी मम्मी से बात क्यों नहीं करती? उनका ख्याल भी रखती हो, फिर भी मम्मी तुमसे गुस्सा क्यों रहती है? तब पत्नी बोली, आज आपने एक दिन मेरे हिस्से का थोड़ा सा काम करके देखा तो आपको मेरी हालत का पता चला। मम्मी जी तो ये जिंदगी खुद जी चुके हैं, दिन भर खुद अपनी आंखों से रोज मुझे देखती हैं, इसके बाद भी संतुष्ट नहीं रहती, कमियां निकालती हैं, मेरे शरीर के दर्द को नाटक समझते हैं। बताओ भला मैं कब तक अपनी सफाई पेश करूंगी? बोलूं तो बदतमीज और ना बोलूं तो घमंडी। मम्मी कहते हैं हमारा जमाना, लेकिन पतिदेव, जमाना बीत जाता है या बदल जाता है, लेकिन जिंदगी तो जीना ही पड़ती है, उसे अपने हिसाब से नहीं बदला जा सकता ना। उनके समय चीजें कुछ और थी और आज के समय कुछ और है, पर मम्मी आज भी बीते हुए कल में ही जी रहे हैं और मैं आज में जी रही हूँ। एक औरत को बुरा तब नहीं लगता जब उसे कोई पुरुष कम आंकता है। स्त्री को सही मायने में बुरा तब लगता है जब एक औरत ही सब कुछ जानते हुए भी उसकी कदर ना करे और उपहास करे। ये समय है किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप समय के साथ नहीं चले तो समय आपको कहीं दूर पीछे छोड़कर खुद आगे निकल जाएगा। लगातार चलते रहना ही जिंदगी है। पत्नी की बातें सुनते सुनते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरीज।